Good morning students. Today we are going to start our next topic, that is a heart rate. So what is the actually heart rate? Heart rate is a number of heartbeat per minute. कि एक मिनट में जो हार्ट है वो कितनी बार बीट कर रहा है, दैट इज नोन एज हार्ट रेट. दैट इज 72 टाइम पर मिनट इज नोन एज हार्ट रेट. जो हार्ट रेट होता है वो उसकी एक्टिविटी, उसका जो नंबर होता है, द नंबर ऑफ द हार्ट रेट और हार्ट बीट इज डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द फीवर कंडीशन, ड्यूरिंग द इमोशनल कंडीशन. तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हार्ट बीट का जो ये है नंबर, ये इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा आपका. तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है कि बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की. सो द बॉडी, द ब्लड सप्लाई इंक्रीजेस और उससे क्या हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा. फीवर के टाइम पे क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो हार्ट बीट है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. हार्ट बीट इंक्रीज 10 टाइम्स, इंक्रीज 10 टाइम्स. ठीक है, यानी कि 72 से कितना हो जाएगा, 82 एंड सो ऑन. सो द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज द इमोशनल कंडीशन. मैंने बताया था इमोशनल के लिए क्या होता है हमारी बॉडी में, जब हमें क्या होता है, एकदम से हम पैनिक होते हैं या स्ट्रेस कंडीशन होते हैं. तो स्ट्रेस कंडीशन के लिए मैंने बताया था कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज नोन एज एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला से ये रिलीज होता है. एड्रेनालिन भी इसको बोल देते हैं. ये हार्मोन होता है इमोशनल कंडीशन के टाइम पे. तो ये भी क्या कर देता है आपके अंदर, जब आपको एकदम से गुस्सा आता है या पैनिक होते हो तो उस टाइम पे आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है. तो उस चीज के लिए ये हार्मोन एपिनेफ्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है. तो दिस वन इज ऑल अबाउट द हार्ट रेट. हार्ट रेट, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, दैट इज 72 टाइम फॉर ए हेल्दी अडल्ट पर्सन. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम. Now what is stroke volume? Stroke volume, the volume of blood pumped out by ventricular contraction. जब आपके ventricles, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वहां से अयोटा के थ्रू जो भी ब्लड जाता है, सिस्टमिक जो सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी के पार्ट्स को, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम. द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped out by ventricular contraction from the heart, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम. और एक बार जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट दैट टाइम 70 ml ब्लड जो है वो रिलीज होता है किसके अंदर, जो कि आयोटा से और तीनों सिस्टमिक आर्क के थ्रू आपकी बॉडी को पास ऑन किया जाता है, पंप किया जाता है. ठीक है. तो दिस वन इज द स्ट्रोक वॉल्यूम. नेक्स्ट वन इज द कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट. अभी मैंने बताया कि कितना वॉल्यूम पम्प्ड आउट हुआ, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट. एक मिनट में कितना है आपका, 72 टाइम्स. यू कैन सी फ्रॉम हियर. सो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट इनटू द स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है. तो ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, ये आपका हार्ट रेट. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 5040, दैट इज अप्रोक्स 5 लीटर जो ब्लड होता है वो क्या होता है, पंप किया जाता है हार्ट के थ्रू पर मिनट. क्लियर. हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट. और क्या होता है कि साइज के साथ भी रिलेट करते हैं. जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट होती है, उनकी कैसी होती है भाई, हार्ट बीट ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है. ठीक है. जैसे कि रेट वगैरह के अंदर हार्ट बीट होती है 250 तक भी हो सकती है. क्यों होती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है. मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो ब्लड सप्लाई ज्यादा है, और ब्लड सप्लाई क्या है, ऑब्वियसली वहां पे हार्ट रेट या हार्ट बीट इंक्रीज होगी. लेकिन जो बड़े एनिमल्स होते हैं, जस्ट लाइक द बिगर जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल एलिफेंट का हम कंसिडर करते हैं, तो बॉडी का साइज बड़ा है, मेटाबॉलिक रेट क्या है, डिक्रीज है. तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा. ठीक है. तो ये तीनों टर्म्स है आपके, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट. जो आपकी कार्डियक आउटपुट है, ये जो 5 लीटर ब्लड यहाँ से पंप आउट हो रहा है वेंट्रिकल्स के थ्रू पर मिनट, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट की कौन कौन सा फैक्टर्स है जिन पे की हार्ट रेट जो है वो डिपेंड करता है. तो सबसे पहले एज फैक्टर. आपको पता है जैसे जैसे एज ओल्ड होती जाएगी या टाइम डिक्लाइन होता जाएगा, तो डिक्लाइन एज के साथ जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या होता जाता है, आपका डिक्रीज हो जाएगा. कैसे, यहाँ पे टर्म दी हुई है आपकी बुक में, कार्डियक इंडेक्स. इंडेक्स क्या होता है, कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस, उसको बोलते हैं कार्डियक इंडेक्स. जो कि कितना होता है, जो कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए होता है 3 मीटर स्क्वायर पर मिनट. ठीक है. तो ये क्या होता है, कार्डियक इंडेक्स, जो एज फैक्टर के साथ आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज.
सेकेंड वन इज द मेटाबॉलिक रेट। अभी आपको बताया मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि कितनी वहाँ पे मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट हो रहा है। इंक्रीज अगर वहाँ पे मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी है तो वहाँ पे कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है बॉडी के साइज पे। जितना बॉडी का साइज क्या है छोटा है वहाँ पे मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है और वहाँ पे क्या है भाई कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा है। वीनस रिटर्न, ये 1 मार्क्स की आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है कि वीनस रिटर्न क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड इज पम्प्ड आउट द वेंट्रिकल। ठीक है, कि जितना वेंट्रिकल्स के थ्रू ब्लड पंप हो गया, मान लो ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जितना भी ब्लड यहाँ से पंप्ड आउट हुआ आयोटा के थ्रू, सेम एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय द आयोटा, सॉरी ये आपका एट्रियम। ठीक है, इतना ही अमाउंट ऑफ ब्लड जो है एट्रियम के अंदर आ जाएगा, किसके थ्रू, बाय द सुपीरियर इंफीरियर वेना क्या वेन द कोरोनरी साइनस, दैट इज नोन एज वीनस रिटर्न। क्लियर हो गया कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स ने पंप्ड आउट किया, एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप्ड इनसाइड द एट्रिया थ्रू द वेन्स इज नोन एज वीनस रिटर्न। एंड अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है कि जो एट्रियल ब्लड होता है दैट इज द मेन कंट्रोलर ऑफ कार्डियक आउटपुट। एट्रियल के अंदर यानी कि वेन्स के थ्रू जो ब्लड यहाँ पे पंप्ड आउट होगा इन दिस एरिया दैट इज द मेन कंट्रोलर ऑफ द कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है उनकी पेरिफेरी के अंदर ब्लड के फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो जब वो डायलेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और जब वो डायलेट करेंगे तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ठीक है, तो जो कार्डियक आउटपुट है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट आपका डिक्रीज हो जाएगा और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो आपका कार्डियक आउटपुट इल्यूड हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। और जो आपका नर्वस कंट्रोल होता है वो भी यहाँ पे वर्क करता है कार्डियक आउटपुट के लिए। इसमें मेनली आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसमें आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड होते हैं, वो भी आपके कार्डियक आउटपुट को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। और ये आपका हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट में आपको क्या करना है, ये हार्ट रेट और ये स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर यहाँ पे जो ब्लड है वो पंप्ड आउट होता है बाय द वेंट्रिकल्स। ठीक है, और ये एक नॉर्मल हेल्दी यंग अडल्ट पर्सन के लिए होता है। थैंक यू।